हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है और इन सभी बदलावों को आप सभी को जानना आवश्यक है और इन्हीं बदलावों के तहत आप लोग अपनी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी करिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है www.kvs ये kvsangathan.nic.in पर चल रहा है। 26 तारीख तक यानी कि 26 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो रही है और 150 की बजाय 180 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जा रही है। तो पहली बार सीटेट के पैटर्न पर इसको सीबीटी मोड में करवाया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए 150 की बजाय 180 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित प्रश्न भी पूछी जाएंगी। पहली बार देखा जाए, पिछली बार 2018 में टीजीटी के लिए हुई परीक्षा में एक एक अंक के 150 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार टीजीटी पीजीटी दोनों को एक ही प्रारूप में रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोजी को विस्तार देते हुए पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी शामिल किया गया है। इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय का महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार में 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। प्राचार्य उप प्राचार्य की भर्ती को पहले 150 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता था। इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे और इसी प्रकार का बदलाव आपको पीआरटी में भी देखने के लिए मिला है। 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार के पैटर्न पर आपको दोस्तों तैयारी करनी है। आज के डेट में दोस्तों देखा जाए तो एक बहुत ही विशालकाय और महत्वपूर्ण ट्विटर अभियान है, डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट। ये आप लोग पूरा जो है हैशटैग के साथ पढ़ लें कि क्या हमको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। हैशटैग है डिक्लेयर और अंडरस्कोर है यूपी, फिर अंडरस्कोर है लेखपाल, फिर अंडरस्कोर है रिजल्ट। तो 13 दिसंबर 2022 प्रातः 10 बजे सभी अभ्यर्थी सहयोग करेंगे जिससे कि लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन जो उम्मीदें हैं लेखपाल भर्ती के रिजल्ट की, वो जनवरी लास्ट तक या फरवरी महीने में जा रही हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीपीटी 2022 की जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और साथ ही साथ 22 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन आपत्ति के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये पे करना होगा। तो मतलब कि इस बार जो है आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी है तो 100 रुपये देना है और आपकी आपत्ति अगर सही पाई जाएगी तो ये पैसा रिफंड भी हो जाएगा। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आज आता है। आवश्यक सूचना 12 दिसंबर की आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है ये लिंक दिया गया है, जा कर के आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, प्रक्रिया वगैरह सब कुछ। ये देखिए, ऑब्जेक्शन फी ऑफ ₹100 पर ऑब्जेक्शन सबमिटेड विल हैव टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द व्यू ऑब्जेक्शन समरी। हालांकि रिफंड के बारे में व्यवस्था नहीं बताई गई है, लेकिन रिफंड होना चाहिए। खैर 100 रुपये है, परमिसिबल है। उपयुक्त लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और ये जो आपत्तियां हैं सिर्फ 22 दिसंबर तक ही वैलिड रहेंगी। 22 दिसंबर के पहले अगर 22 दिसंबर की रात के पहले आप आपत्ति कर लेते हैं तो आपका वैलिडेट किया जाएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो स्नातक ऑनर्स नए सत्र से अब 4 साल का हो गया है। 4 क्रेडिट न्यूनतम हर साल प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों, देखा जाए तो स्नातक ऑनर्स डिग्री 3 की जगह अब 4 साल पढ़ाई के बाद मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है। एनईपी के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नई व्यवस्था से छात्रों को विदेशी संस्थानों में दाखिले और बाहर जाकर रोजगार के लिए ज़्यादा सुविधा होगा।
अगर कोई छात्र 3 साल से पहले पढ़ाई छोड़ देता है तो उससे बाहर निकलने के लिए 3 साल के भीतर फिर से शामिल होने की अनुमति दे दी जाएगी और साथ ही छात्र को 7 साल की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी डिग्री को पूरा करना होगा। तो दोस्तों इसके फायदे क्या हैं कि पहले साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री, चौथे में ऑनर्स डिग्री और रिसर्च डिग्री मिलेगी। 7 साल के भीतर एंट्री एग्जिट की सुविधा मिलेगी। 4 वर्षीय यूजी डिग्री प्रोग्राम वाले छात्र सीधे पीएचडी के लिए पात्र माने जाएंगे। दोस्तों अगर कोई छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गया है तो उसके लिए एक और मौका मिल गया है। आवेदन तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। दोस्तों देखा जाए कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत SC ST OBC अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिल रहा है। संस्थानों और छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खोलने की मांग के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग द्वारा संशोधित समय सारणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। जारी समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन तिथि पुनः बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। अग्रसारण के बाद NIC द्वारा स्क्रूटनी कर शुद्ध और संदेहास्पद डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो निकाय चुनाव से जुड़कर बड़ी अपडेट है। आरक्षण अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना पर मंगलवार तक के लिए रोक लगा दी है। नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए जो जनहित याचिका है वो दाखिल की गई थी। GST छापेमारी से परेशान व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल स्थगित कर दी गई है GST छापेमारी। अब तक कार्रवाई में देखा जाए तो राज्य कर विभाग ने कुल 208.15 करोड़ की चोरी पकड़ी है। 600 से अधिक व्यापारियों के यहां 11.87 करोड़ रुपए की कर चोरी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं और अभियान में सैकड़ों व्यापारियों से 17.53 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के भारी विरोध और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद GST चोरी के खिलाफ छापे की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। मौखिक निर्देश पर इस अभियान को स्थगित किया गया है। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अभियान कुछ दिनों के लिए रोका गया है। विभाग का काम चोरी रोकना है। छापेमारी के दौरान किसी भी व्यापारी को उत्पीड़न नहीं किया गया। जब तक अभियान रुका रहेगा तब तक भरे गए रिटर्न और ITC के डेटा का मिलान किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला है 2 मैचों की, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ट्रॉफी का अनावरण हो चुका है और इसमें जो है भारतीयों ने उच्च कोटि के प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों वीडियो एग्जाम 2015 में छात्रों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। छात्र वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट से इलाहाबाद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किए, लेकिन हर जगह सरकार की जीत हुई है और छात्र हारे हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया है और वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, यानी कि छात्रों को एक जोरदार झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 6 से 7 साल का जो समय है वो भी छात्रों का खराब हुआ, पैसे भी गए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया और छात्रों को निराश होना पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर अब देखा जाए तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।